हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम टी.एस. एलियट के फेमस वर्क द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसमें टी.एस. एलियट हमें बताते हैं कि अगर कोई क्रिटिक किसी वर्क को एनालाइज करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो उसे वो काम कैसे करना चाहिए। तो टी.एस. एलियट एक बहुत ही फेमस रिनाउंड पोएट थे, प्लेराइट थे यानी ड्रामेटिस्ट थे और क्रिटिक भी थे 20th सेंचुरी के। और उन्होंने अपनी एक्सटेंसिव नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करके बताया है कि क्रिटिसिज्म एक्चुअली कैसा होना चाहिए, हमें कैसे किसी वर्क को एनालाइज करना चाहिए। अब चलिए हम लोग इस वर्क की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो ऐसे उन्होंने लिखा वो एक कंट्रोवर्सी की वजह से लिखना पड़ा था उन्हें। दैट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1919। तो 1919 में जॉन मिडल्टन मुर्रे के साथ उनका एक काइंड ऑफ डिबेट हो गई थी, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। और मुर्रे का जो ऐसे था रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक जवाब दिया टी.एस. एलियट ने। और ये जो ऐसे है वो उसी ऐसे के प्रति जो उन्होंने जवाब लिखा था वही है। तो इस ऐसे में एलियट बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट और पास्ट का एक गहरा नाता होता है। हम पास्ट को यानी कि अपने भूतकाल को भुलाकर आज किसी भी चीज को एनालाइज नहीं कर सकते। वन कैन नॉट से दैट विच ऑफ देम इज सुपीरियर। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पास्ट ज्यादा सुपीरियर था, हमारा प्रेजेंट सुपीरियर नहीं है, या हमारा जो वर्तमान है वो ज्यादा सुपीरियर है पास्ट से, अपने हमारे भूतकाल से। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही हम किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एलियट, क्रिटिसिज्म इज द एनालिसिस ऑफ द वर्क्स ऑफ लिटरेरी नेचर। क्रिटिसिज्म ऑलवेज हैज टू बी अबाउट समथिंग एंड इट्स गोल इज टू गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द लिटरेरी टेक्स्ट। तो वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है किसी वर्क का एनालिसिस करना और किसी लिटरेरी टेक्स्ट का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना। समटाइम्स क्रिटिक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे हैव देयर पर्सनल बायसेस। तो वो कहते हैं कि कभी कभी जो क्रिटिक्स हैं उनके पर्सनल बायसनेस की वजह से वो एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं और फिर उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लेकिन सारे क्रिटिक्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए जब वो किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। द एम एंड द मेथड ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। तो जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वर्क का क्रिटिसिज्म करने के लिए, वो उस वर्क के नेचर के बेसिस पे होना चाहिए, यानी वो वर्क कैसा है उसके बेसिस पे होना चाहिए। इसके बाद फिर ऐसे के सेकंड पार्ट में एलियट मुर्रे के व्यूज के बारे में बताते हैं कि कैसे मुर्रे के जो व्यूज हैं क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के बारे में, जहाँ पर वो कहते हैं कि एक क्लासिकल राइटर यानी पुरानी चीजें लिखने वाला जो राइटर है वो एक रोमांटिक राइटर नहीं हो सकता, यानी वो नेचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में लिखने वाला नहीं हो सकता। और वैसे ही एक रोमांटिक राइटर क्लासिकल राइटर नहीं हो सकता। लेकिन एलियट कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एक राइटर दोनों भी हो सकता है, क्लासिकल भी और रोमांटिक भी। तो एलियट इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते कि जो इंग्लिश लोग हैं वो सिर्फ रोमांटिक हैं और जो फ्रेंच लोग हैं वो क्लासिकल राइटर्स हैं। इसके बाद फिर एलियट और भी क्रिटिसिज्म की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए मैथ्यू आर्नोल्ड के व्यूज के भी अगेंस्ट जाते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्रिटिकल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग को सेपरेट रखा था। तो यहाँ पर एलियट कहते हैं कि दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। और जब भी किसी चीज को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो हमें क्रिएटिव भी होना होता है और क्रिटिकल भी होना होता है। समटाइम्स दे आर केपेबल टू क्रिटिसाइज देयर ओन वर्क ऑल्सो। तो हमें दोनों ही इस्तेमाल करके किसी वर्क को एनालाइज करना होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में एलियट मुर्रे के व्यूज के एकदम अगेंस्ट जाते हैं एंड ही सेज दैट इट इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सम कॉमन प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू अचीव द परफेक्शन इन आर्ट। तो वो कहते हैं कि अगर हमें किसी वर्क में परफेक्शन ढूंढना है, किसी चीज को अच्छे से एनालाइज करना है, तो हमें कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स को ढूंढना होगा। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच हमें एक कॉमन कड़ी को ढूंढना होगा। द परफेक्ट आर्टिस्ट यानी परफेक्ट
क्रिटिक वो होता है जो पास्ट और प्रेजेंट को साथ साथ लेकर चले। द आर्टिस्ट हु बिलीव्स इन एन इनर वॉइस ओनली आर नॉट अवेयर अबाउट द ट्रेडिशन। तो एक ऐसा आर्टिस्ट यानी ऐसा क्रिटिक जो सिर्फ अपनी अंदरूनी आवाज, अंतरात्मा की आवाज को ही सुनता है और ट्रेडिशन को लेट गो करता है, यानी अपने पास्ट को नहीं याद करता, अपने पास्ट के विजडम और एक्सपीरियंसेस को नहीं याद करता, वो ठीक तरीके से लिख ही नहीं पाएगा, वो एक अच्छा क्रिटिक नहीं बन पाएगा। द फोर्थ पार्ट ऑफ द essay is about there is no difference between a critical writer and creative writer। तो फोर्थ पार्ट में भी वो यही कहते हैं कि क्रिटिकल और क्रिएटिव राइटर के बीच में कोई अंतर नहीं है, वो सेम ही है। मोर ओवर द हाइएस्ट लेवल ऑफ द क्रिटिसिज्म डन बाय दोज हु क्रिटिसाइज देयर ओन वर्क। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म तो वो क्रिटिक्स करते हैं जो अपने ही वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बाद फिर एलियट आइडियल क्रिटिक्स की के फीचर्स बताते हैं, क्वालिटीज बताते हैं। तो कहते हैं कि अगर हमें एक अच्छा क्रिटिक बनना है तो हमें हमारे अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंस ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्क ऑफ आर्ट, यानी हमें चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके कंडीशन, सेटिंग्स और मैनरिज्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एनी क्रिटिक शुड बी हैज टू बी गुड इन कंपैरिजन। हमें कंपेयर करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, थीम को, प्लॉट को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना आना चाहिए। फैक्ट्स आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल बिकॉज दे कैन समटाइम्स मिसलीड। तो फैक्ट्स भी कभी कभी हमें मिसलीड कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो फैक्ट सही भी है या नहीं है। फैक्ट शुड बी इन क्लोज कनेक्शन टू व्हाट यू आर राइटिंग। अ गुड क्रिटिक हैज टू बी एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपनी पर्सनल बायसनेस उसमें नहीं आनी चाहिए। एक साइंटिफिक एटीट्यूड इस्तेमाल करना है हमें जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी वर्क को। तो इस तरीके से जो एलियट हैं वो इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करते हैं, ओरिजिनलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशन यानी अपने भूतकाल को, पास्ट को इग्नोर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहते। तो वो इंडिविजुअलिटी को भी इम्पोर्टेंस देने के लिए कह रहे हैं और ट्रेडिशन को भी। तो यहीं पर ये जो ऐसे है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।